लोग सुनना चाहते हैं आप बी टीम हो, टीम हो आप, बी टीम हो आप, ये बताइए, आप ये बताइए लोगों को क्यों आप गुमराह करते हो? आप बताएं बी टीम हो आप मेरे अल्फाज मुंह में मत डालिए। सवाल हर किसी पार्टी को सवाल पूछना है ना, हर किसी पार्टी को बोलना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं नागपुर से इशारा मिल रहे हैं। करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ टीम है, करेक्ट योरसेल्फ है डॉक्टर साहब, करेक्ट योरसेल्फ कि कश्मीरियों को गुमराह कर रहा है 2019 के बाद। वो अल्लाह ताला उनको गुमराह करे, अल्लाह ताला उनको गर्क करे। और हमारी पार्टी लोगों के फलाह बहबूद के लिए निकली है। 47 का कश्मीर नहीं है कि अल्लाह करे वांगन करे बाब कर लो, ये 2022 का कश्मीर है, नया कश्मीर, नया कश्मीर नहीं। मैं कहूंगा कि कश्मीर को गुप अंधेरे में डाला गया है 2019 के बाद। सुनना चाहते हैं ना, आप बताइए ना सर। क्यों सर डरने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ बुखारी साहब जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कहता है मैं बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए गाड़ी, बिजनेसमैन के पास गाड़ियां नहीं होती है जनाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर, मैं हूं शुएब नबी। आज हम बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ है AADP के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर एजाज साहब, इससे बातचीत करेंगे कि आप मुझे बताइए 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूं। जो जम्मू कश्मीर को जो नई नई पार्टियां उभर रही है, नए नए लोग एपॉलिटिकल या पॉलिटिकल लोग सामने आ रहे हैं अपने कश्मीर या जम्मू रीजन को बदलने के लिए। जैसे आप एक मिसाल में बोलूँगा, पुराने वक्तों में एक एलीट मिसाल है कि बेगर्स हैड नो चॉइस। कश्मीरियों के पास जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए 47 से लेके 2019 तक अल्लाह करिक वांगन करिक बबन कर लो। So there was no option जम्मू कश्मीर NC के अलावा। That's why they are telling and they are propagating this propaganda कि ये A टीम है, ये B टीम है, ये C टीम है, तो ये D टीम है। क्या वही खाली एक कश्मीर के सेवियर्स हैं, कश्मीर को बचाने वाले हैं? अब पिछले 75 ईयर्स की बात करें कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया जनाब, वो तो कश्मीर के फिराउन माने जाते हैं। किसी भी घर में जाइए, आप NC का नाम ले लीजिए, अगर वो उसको अब्यूज़ ना करे उस पार्टी को, आई विल जस्ट लीव द पॉलिटिक्स। आई कैन से कि नया कश्मीर उनका नारा था, अब बीजेपी ने उठ के वो नारा अपने झोली में डाल दिया 2019 5 अगस्त के बाद। नया कश्मीर बीजेपी क्या कहती है, यहाँ पे शराब की दुकानें खोलो। कुछ दिन पहले हमारे पहलगाम में शराब की दुकान खोली गई थी, जिसपे हमारी पार्टी ने भी एजिटेट किया था। स्कूल के बाहर शराब की दुकान खोली गई थी। आज उसका नतीजा है कि शराब पी के बंदे ने 7 बंदों को जख्मी कर दिया, जिसमें से 3 बंदे मर गए हैं। ये बीजेपी का नया कश्मीर है। आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एजुकेशन। ड्रग एडिक्शन इज एट द हाईएस्ट पीक। हमारी जो बाकी पार्टीज़ है वो कहती है जनाब कि हम नया कश्मीर बनाएंगे, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। आप हमें बताइए, यहाँ 2019 5 अगस्त से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर इंडिया में दूसरी पायदान पे था, 2019 के बाद वो 7वीं पायदान पे आ गया। एजुकेशन में हमारा जम्मू कश्मीर 3री पायदान पे था, वो उठ के 8वीं पायदान पे पहुँच गया पोस्ट 2019। आर वी डिग्रेडिंग और अपग्रेडिंग आवर सेल्फ और our Jammu Kashmir? Employment rate maximum in India, it is second. Drug addiction हमारे जम्मू कश्मीर में हम 3रे पायदान पे थे पूरे इंडिया में। 2019 में, अभी 2022 में हम 2रे पायदान पे पहुंच गए। मंथली हमारे नौजवान 1.5 करोड़ का हीरोइन और चर्स और गांजा और अफीम लेते हैं जनाब। किस नए कश्मीर की बात आप कर रहे हो? हम तो गुप अंधेरी की तरफ जा रहे हैं और अब नए कश्मीर की बात कर रहे हैं। 370 वापस आना चाहिए जनाब। 370 हमारे कपड़े हैं जो कि बीचों बीच पार्लियामेंट के बीच उन कपड़ों को जम्मू कश्मीर से आना चाहिए, बताए वापस आना चाहिए जनाब। बिना कपड़ों के आदमी कैसा लगता है? दिस इज बीजेपी सरकार कहते हैं उसको हमने दफनाया। अगर इंसान मर जाता है फिर वो वापस नहीं आता। इसी तरीके से 370 को हमने दफनाया, वो वापस नहीं आएगा। इस्लाम में है कि मर के भी इंसान जिंदा होगा दौरे आखिरत में, रोज़ महशर में। वैसे ही हम आए हैं ग्राउंड जीरो पे उन चीज़ों को वापस लाने के लिए। आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, पहला पॉइंट हमारा यही है। 370 को हटाया गया, आपको अब तकलीफ क्या होती है? सर 370 मैंने कहा कि अगर आपको आपके बदन से आपके कपड़े उतारे जाए आपको तकलीफ नहीं होगी।
वैसे ही हमको तकलीफ होती है। हमारा सेवियर, हमारा ब्रिज जो हिंदुस्तान के साथ, वो तोड़ा गया 5 अगस्त 2019 को। बीजेपी वापस नहीं मिलेगा। बीजेपी खुदा नहीं है, आपके बोलने से क्या होगा? बीजेपी ना खुदा है। पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट में उतने मेंबर होने चाहिए जो आपके पास नहीं है। वो बीजेपी कहती है इनके पास उतने मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में। सुप्रीम कोर्ट, वी हैव अ फेयर फेथ इन सुप्रीम कोर्ट। नहीं होती है, 4 साल हो गए अभी भी सुनवाई नहीं होती। जनाब वक्त पे सुनवाई होगी। हाँ, इतना जब जुडिशरी भी बीजेपी के हाथ बिकेगी ना, तब हमें लगेगा कि 370 वापस नामुमकिन आना है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि 370 के बाद जितने भी ये चोरियां होती थी वो बंद हो चुकी। 370 के बाद आप मुझे बताइए कौन सी चोरी बंद होगी? आय रोज होती है, एनआई, आप मुझे बताइए जो रेड होती है जिन्होंने ये कपड़े वपड़े किए हैं। यही जो बेचारे जो छोटे छोटे पटवारियों को 5-5 हज़ार रुपए के कपड़ों को लेके पकड़े जाते हैं। मुझे कहिए कि एनआईए, सीबीआई, अदानी ने जो जितने घपले किए उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? हमारे कश्मीर में जो घपलेबाज बैठे हैं हिस्टोरिकली प्रून, व्हाई दे आर नॉट पुटिंग फॉरवर्ड देम? क्या वो ही 5,000 2,200 वाले वो घपले, आप उनको घपलेबाज कहते हैं? उन घपलों को रोका है? ये गलत बात आप कह रहे हैं। एनआईए, दे आर द टूल्स राइट अवे। बीजेपी सरकार कहती है, बीजेपी सरकार के आप स्पोक्स पर्सन है क्या? आप उसी के, आप बीजेपी के बगैर कोई बात ही नहीं करते। बीजेपी, मुझे ये बताइए कि आप, मुझे लगता है आप बताइए ना सर, बीजेपी, आप बताइए आपकी पे बीजेपी देती है? आप ये बताइए ना, जो आपको नागपुर से इशारा मिला जिस तरीके से बीजेपी सरकार कहती है। मुझे लगता है नागपुर से आपको इशारा मिल रहा है कि ये सवाल मुझे करिए, क्योंकि सवाल हर किसी पार्टी को सवाल पूछना है ना, हर किसी पार्टी को बोलना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कहते हैं नागपुर से इशारा मिल रहा है। करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ टीम है, करेक्ट योरसेल्फ है डॉक्टर साहब, करेक्ट योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ। लोग सुनना चाहते हैं आप बी टीम हैं, आप बी टीम हैं, ये बताइए ना, लोग सुनना चाहते हैं ना, लोग सुनना चाहते हैं आप बी टीम हो, बी टीम हो आप, बी टीम हो आप, ये बताइए, आप ये बताइए लोगों को क्यों आप गुमराह करते हो? आप बताइए बी टीम हो आप मेरे अल्फाज मुंह में मत डालिए, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। मैं लोगों की टीम हूँ, जो हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, आप बी टीम नहीं हो। सिक्योरिटी उनको मिल रही है जो कि नागपुर से डायरेक्टेड है। नाम बताइए ना उनको कौन है? आप मीडिया पर्सनल्स है, मुझे लग रहा है सुनना चाहते हैं ना, आप बताइए ना सर। क्यों सर, डरने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ बुखारी साहब जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके कहता है मैं बड़ा बिजनेसमैन है इसलिए गाड़ी, बिजनेसमैन के पास गाड़ियां नहीं होती है जनाब, बिजनेसमैन वही साहब कहते हैं ना, दैट इज नॉट वो गाड़ियां और वो जनाबी आली जज सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वक्त एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। वो बिजनेसमैन मैं भी हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट भी बिजनेसमैन है, उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। जो कि कश्मीरियों को गुमराह कर रहा है 2019 के बाद, वो अल्लाह ताला उनको गुमराह करे, अल्लाह ताला उनको गर्क करे। और हमारी पार्टी लोगों के फलाह बहबूद के लिए निकली है, और जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं वो खुद ही लोग बोलेंगे आपको। 4 महीने में हमारे साथ मोर देन 1,20,000 मेंबरशिप्स कटी है। आप बताइए कि क्या लोग हमारी पॉलिसीज को देख के नहीं जुड़ रहे हैं? अगर हम लोग अंधे नहीं हैं जनाब, ये 47 का कश्मीर नहीं है कि अल्लाह करे वांगन करे बाब कर लो, ये 2022 का कश्मीर है, नया कश्मीर नहीं। मैं कहूंगा कि कश्मीर को गुप अंधेरे में डाला गया है 2019 के बाद। हम वो कश्मीर चाहते हैं जिसमें हम पीसफुली रहें विद डिग्निटी एंड विद द प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिंदगी रही तो आगे जाके फिर से होगी किसी नया चीज से आगाज। तब तक के मुझे और मेरे कैमरामैन उबैद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।